बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से 2022 से लेकर 2026 तक 5 ऐसे हमले किए गए जिनमें वुमेन सुसाइडर बम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, यानी खुदकश औरतों को इन दहशतगर्दी के वाकयात में इस्तेमाल किया गया। क्या है वजह औरतों को खुदकुश हमला आवर बनाने की? बीएलए क्यों औरतों को इस्तेमाल कर रही है खुदकुश हमले करने के लिए? आज यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। अगर हम मॉडर्न दौर की बात करें तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक औरत को सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया और बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया किया, वो LTTE थी, यानी ये तामिल्स की तंजीम थी जो श्रीलंका में अलग तमिलनाडु के लिए काम कर रही थी। इस LTTE ने 1991 में राजीव गांधी को हलाक किया था और राजीव गांधी को हलाक किया गया। धन्नो नाम की एक वर्कर थी, एक मिलिटेंट थी LTTE की, जिसको सुसाइड बम्बर बनाया गया और इसने राजीव गांधी को हलाक किया। अब ये LTTE की मिसाल के बाद बहुत सी तंजीमें, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने औरतों को सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, वजूहात क्या थी, ये हम जानने की कोशिश अभी थोड़ी देर तक हम समझ लेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ ये चीज़ अहम कि औरतों को मिलिटेंसी के लिए, यानी सिर्फ अटैक्स के लिए यूज़ करने की मिसालें तो मौजूद थी। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तंजीमें थी कि जो जब किसी जगह गुरिल्ला अटैक करती थी जो उसमें औरतें भी शामिल होती थी। इसमें अगर हम फिलिपीन की मिलिटेंट तंजीम देखें, न्यू पीपल्स आर्मी है। इंडिया के अंदर जो नक्सल बड़ी तहरीक चल रही है जिसे CPI माओइस्ट भी कहते हैं, जो माओ नवाज बागी हैं, जो वहाँ पर माओइज्म कायम करना चाहते हैं, वो भी जब अटैक्स करते हैं तो औरतों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पेन के अंदर ETA है, आसाम के अंदर जो उल्फा की तंजीम रही है, UK के अंदर जो IRA है, या जो कोलंबिया के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर फार्क नाम की तंजीम रही है। ये तंजीमें ऐसी हैं कि जो औरतों को रिक्रूट तो करती हैं, यानी गुरिल्ला अटैक के दौरान औरतों को इस्तेमाल किया जाता है हमले करने के लिए। लेकिन सुसाइड अटैक की जो एज अ वुमेन, यानी किसी औरत को सुसाइड अटैक के लिए सबसे पहले LTTE ने ही इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर कई तंजीमों ने ख्वातीन को सुसाइड वर्कर, सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें जिस तरह हम तुर्की की अगर मिसाल देखें, रेवोल्यूशनरी पीपल्स लिबरेशन पार्टी है, इसने भी फिर इस वाक़े के बाद LTTE की 1991 राजीव गांधी के हलाकत के वाक़े के बाद औरतों को सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जिस तंजीम ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज़्यादा औरतों को सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी थी, जिसे PKK भी कहा जाता है। ये तुर्की के अंदर और बाकी जो जहाँ जहाँ कुर्द फैले हैं वहाँ पर कुर्दों का, कुर्दिस्तान का एक मुल्क बनाना चाहती है, कुर्दों का एक मुल्क बनाना चाहती है। इस तंजीम ने, जो PKK है तुर्की की, इसने सबसे ज़्यादा वुमेन सुसाइड बम्बर्स का इस्तेमाल किया। यानी अगर हम देखें तो 1996 से लेकर 1999 तक 11 हमले PKK की तरफ से तुर्की में जो किए गए, इनमें 11 हमलों में ख्वातीन को, फीमेल को सुसाइड बम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और ये जो PKK है, इसकी तरफ से सुसाइड बम्बर को इस्तेमाल करने की इंस्पिरेशन BLA ने सबसे ज़्यादा ली है। इसका सबसे बड़ा एक सबूत ये है कि BLA ने अपनी एक सुसाइड बम्बर को नाम दिया था ज़ेलान कुर्द का। ये ज़ेलान कुर्द वो थी जिन्होंने 30 जून 1996 को बहुत बड़ा तुर्की में खुदकुश हमला किया था। इस औरत के, इस सुसाइड जो दहशतगर्द थी, इसके नाम पर फिर जो BLA है, इसने कई अपनी औरतों को नाम दिया। तो बुनियादी तौर पर ये BLA कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की से इंस्पायर होकर वुमेन जो सुसाइड बम्बर्स हैं इनका इस्तेमाल कर रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, यानी ये जो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये औरतों का इस्तेमाल करती क्यों हैं? इसमें सबसे जो 4-5 बड़ी बुनियादी बातें हैं वो ये कि एक तो ये बड़ा इजी होता है एक्सप्लोसिव को स्मगल करना औरतों के ज़रिए। उसके बाद फिर ये एक लिहाज से एक
ट्रॉमा को ज़्यादा करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल शॉक वेव को ज़्यादा करने के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ये कि एक आइडियोलॉजी का सहारा लिया जाता है कि जेंडर इक्वलिटी है, इसीलिए अगर मर्द कुर्बानी दे तो औरत भी कुर्बानी दे। और प्लस ये कि ऐसी ख़वातीन को ज़्यादा इमोशनली इस्तेमाल किया जाता है कि जिनका कोई बाप, जिनका भाई, जिनका खामंद किसी तहरीक के दौरान हलाक हो गया हो, किसी ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गया हो। तो ये कई ऐसी वजूहात होती हैं कि सिक्योरिटी का फ़ायदा उठाया जाता है, स्मगलिंग का फ़ायदा ख़वातीन के ज़रिए ईजी होता है उठाना। इनको फिर इस तरीके से ख़वातीन पर शक नहीं किया जाता जिस तरह मर्दों पर किया जाता है, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात तय है कि दुनिया में जिस तरह अगर हम देखें, ख़ास तौर पर पिछले 40-45 साल से कोई भी दहशतगर्द तंजीम अपने मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इनमें से हमने कई जिन तंजीमों का नाम लिया वो बाकायदा तौर पर अब हथियार भी फेंक चुकी हैं, जैसे फार्क तंजीम हो, ख़ुद PKK के जो बड़े मिलिटेंट्स थे वो भी हथियार फेंक चुके हैं। माओ नवाज बागी भी कमज़ोर हो रहे हैं। यानी दुनिया में कोई भी टेररिज्म के ज़रिए, चाहे LTT हो, LTT तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, मकसद हासिल नहीं किए जा सके। और ना ही औरतों को खुदकुश बमबार बनाकर कोई तंजीम अपने मकसद हासिल कर सकी है। कोई भी ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि किसी तंजीम ने औरतों को खुदकुश बमबार बनाकर अपने मकसद हासिल किए हों या ख़ुद टेररिज्म के वाक़यात से ऐसे मकसद हासिल किए हों। तो ये चूँकि BLA की तरफ से अब ऐसे 5 हमले हो चुके हैं 2022 से लेकर अब तक, जिनमें ख़वातीन सुसाइडर का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ से BLA ने इंस्पिरेशन ली, क्यों BLA ऐसे कर रही है, इस हवाले से ये किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।